देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन क्या गिवन हमारे पास, एक घन का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन जरा, एक ही घन हमारे पास क्या गिवन क्वेश्चन हमारे पास, ये घन है, एक बड़ा सा घन है, ठीक है जी, ये घन है और इसका आयतन क्या दे रखा है, ये देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को जरा, इसका इस बड़े से घन का आयतन बोल रखा है इन्होंने, इस घन का आयतन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इस घन से हमको कह रखा है, ये देखो ये कह रखा ना, 5 सेंटीमीटर भुजा के कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं, ये कहा है। इस घन की प्रत्येक भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कहा है कि इस बड़े घन का आयतन दिया है, इस घन में से कितने ये 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन काटे जा सकते। जब इसको काटेंगे ना अलग अलग, तो कितने इतने घन निकालेंगे बल, 5-5 सेंटीमीटर के कितने घन निकलेंगे बल, है ना। ये क्वेश्चन को ऐसा भी बदला जा सकता है कि इस ये बड़ा जो घन है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाला, इसके अंदर कितने छोटे छोटे 5 सेंटीमीटर के घन आ सकते हैं, ये भी बोल सकता है। 5 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन इस घन के अंदर आ सकते हैं। ये फिर इसका मतलब ये भी है कि इस बड़े घन से कितने छोटे छोटे घन 5 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन अलग करे जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना आप, इस घन के अंदर कितने छोटे छोटे घन आएंगे, इसी घन के आयतन के बराबर, जितना इस घन का आयतन है उतना ही इन सब का, जितने घन इसके अंदर आएंगे ना, जितने घन इसके अंदर आएंगे फिर इससे अलग होंगे, जितने घन इससे काटे जाएंगे ना अलग अलग, उन सब का आयतन भी इसी के बराबर होना चाहिए। यानी कि इससे जो काटे जाएंगे जो घन, इसी से तो कटेंगे, इसी से तो कटेंगे ना, जो घन अलग अलग हो रहे 5-5 सेंटीमीटर के जो घन काटे जा रहे हैं, वो सारे इसी के आयतन के बराबर होंगे, ठीक है। यानी काटे गए जो घन होंगे उनका आयतन और इस वाले का आयतन क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। क्लियर है बात। तो फिलहाल आप क्या करना, आपने एक शॉर्ट ट्रिक समझनी चीजों, जब भी इस तरह से बोलता है कि कितने छोटे छोटे घन अलग किए जा सकते हैं, या कितने छोटे छोटे घन इसके अंदर आ सकते हैं, तो एक ही चीज हमारे पास, घनों की संख्या आपने फॉर्मूला लिख देना है। क्या लिखना है, घनों की संख्या। कैसे निकालते घनों की संख्या, इस बड़े वाले का आयतन, बड़े घन का आयतन देखो जरा, बड़े घन का आयतन आपने लिख देना, बड़े घन का आयतन भाई ये छोटे से घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, ठीक है जी, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन ये कह देना आपने, है ना, छोटे घन का आयतन। अब यहां देखो, बड़े घन का आयतन आपको दे रखा है 1000 दे रखा है, 1000 होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और भाई हमारे पास क्या चीज है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना। अब हमारे पास क्या चीज छोटी क्या है, छोटे घन का आयतन क्या है, 5, ये भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, ये होता है ना, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। यहां देखो सेंटीमीटर कितनी बार है, 3 बार है, सेंटीमीटर कितनी बार है, 3 बार है, इसको तो उड़ा दो इस 3 बार से, है ना, 3 बार सेंटीमीटर ऊपर है। 5 पंजे 25, 5 5 करके आप काट लो इसको, 5 दूनी 10 और 2 जीरो पीछे से। क्लियर है, कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा 200/5 इंटू 5 बचा, ये लिख लो आप ना, 200/5 इंटू 5 बचा। फिर 5 से काट लो, 5 चौको 20 और पीछे से 0, 5 8 40, यानी कि कितने घन बचे, 8। यानी इस बड़े वाले घन से 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन से 8 छोटे छोटे घन को अलग किया जा सकता है, 8 छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं, ठीक है चीज।